हम लोग जो है आज फिर आगे प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। आज का क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, है ना। कोऑर्डिनेट्स को निकालना है ऑफ द पॉइंट, किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना है विच इज इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स, 3 पॉइंट से वो इक्वल डिस्टेंस पर। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या हो गया, इक्वल डिस्टेंस पर है। कितने से? 3 पॉइंट से वो कंपैरिजन किया, तीनों पॉइंट से उसका इक्वल डिस्टेंस है। एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो अलग 3 पॉइंट से उसका इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे जिस पॉइंट से इस तीनों का डिस्टेंस इक्वल है। तो जैसे हम लोग एक पॉइंट ले लिए P, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट को हम मान लिए x, y। अब ये जो है मान लो 3 पॉइंट लेते हैं, ये P हो गया, ये A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं और ये C। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5, 1। ऐसे ही बना दिए बिना कोऑर्डिनेट के ही, वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोऑर्डिनेट बना करके ही करें, ऐसे भी बना सकते हैं। फॉर्मूला सिर्फ यूज़ करना है x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, बस उतना ही मतलब रखना है। बाकी तो अब हमेशा वो डायग्राम कोऑर्डिनेट में दे के बनाना हमेशा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। b का हो गया हमारा -3 - 7 इसका कोऑर्डिनेट, और c का कोऑर्डिनेट है 7 - 1, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि ये जो पॉइंट P है ना, इसका डिस्टेंस A से, B से और C से, तीनों से बराबर है। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ये हो गया डिस्टेंस एक, दूसरा डिस्टेंस ये हो गया, तीसरा डिस्टेंस ये हो गया। क्वेश्चन क्या कहता है कि ये और ये तीनों इक्वल है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि AP, BP और CP तीनों इक्वल है, क्योंकि यही तीनों पॉइंट है A, B, C, जिससे इस P का डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम मतलब ये लेंथ तीनों सेम रहेगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से तीनों जो लेंथ है सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो हम उसी रिलेशन को यूज़ करते हुए बना देंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट हम x और y का वैल्यू निकालेंगे, हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, AP इक्वल टू BP इक्वल टू CP, यही है। तो अब जो है इसको हम स्क्वायर कर देते हैं सब, AP स्क्वायर BP स्क्वायर इक्वल टू CP स्क्वायर। उसके बाद जो है दो रिलेशन हम बना लेते हैं। एक को AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर, फिर इस दोनों के इक्वल लिख देंगे, एंड BP स्क्वायर इक्वल टू CP स्क्वायर। दो रिलेशन बन जाएगा, एक ये और एक ये रिलेशन होगा, ठीक है। दो रिलेशन, क्योंकि AP BP के बराबर है, फिर BP CP के बराबर है, तो इसलिए दोनों रिलेशन लिख लिए। दो रिलेशन बना देंगे तो दो इक्वेशन मिल जाएगा। दोनों इक्वेशन को फिर आपस में हम लोग फैक्टराइजेशन करके x और y का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग यूज करते हैं इसका AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर, ठीक है। इससे हम लोग बनाते हैं। अब इसको क्या है, सबका डिस्टेंस इसी से निकालना है ना, तो इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये x2 y2 मान लेते हैं इसको, और ये सब हो गया हमारा x1 y1 x1, किसी को भी मान सकते हो, तुम्हारा मान है x1 y1, ठीक है। इसमें से मान लिए तुम्हारा मान है, तो उसी को x1 y1 मानो, तुम्हारे ऊपर है। इसको मानो या इसको मानो, तुम्हारा इच्छा है, किसी को भी मानो के बन जाएगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो अपने सुविधा अनुसार जो तुमको इजी लगता है उसके हिसाब से तुम उसको मान लो, ठीक है। तो अब हम लोग पहला रिलेशन
किसको ले रहे हैं, इसको स्टार्ट कर रहे हैं, इससे हम बना रहे हैं। तो क्या ले रहे हैं, ए पी स्क्वायर, ए पी ना, तो ए पी स्क्वायर होगा, तो ए पी स्क्वायर का क्या होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू, फिर बीपी के लिए भी तो वही होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला है, इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। अब ए पी है, पहले तो ए पी है, ए पी के लिए x2 कौन है, ए पी के लिए x2 कौन है, x, ठीक है, और x1 कितना है, x1 हो गया हमारा 5, ठीक है। फिर ए पी के लिए y2 क्या है, y, और y1 क्या है, 1, ठीक है। अब इस साइड बीपी है, तो ये है बीपी, है ना, x2 हो गया x, x1 हो गया -3, x2 जो है x हो गया और x1 जो है -3 है। उसके बाद जो है बीपी के लिए y2 हो गया y, और y1 हो गया -7, y1 हो गया -7, ठीक है। ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो एक इक्वेशन आएगा कि नहीं, तो इस तरीके से हमारा एक इक्वेशन आ जाएगा। अब इसको हम लोग वाइप आउट करते हैं, ठीक है, वाइप आउट करेंगे तब तो बनेगा ना, ठीक है। तो आगे क्या हो गया, ये हो गया हमारा x माइनस 5 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 होल स्क्वायर, यही तो है। अब हम लोग जो है माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बिठाएंगे, सबको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और जब सब पूरा सॉल्व करेंगे तो उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये सब कट जाएगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x आएगा, है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब ये वाला देखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा -2y आएगा, ठीक है। ये एक हो गया, दूसरा ये हो गया। अब इधर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x आएगा, ठीक है। इसका हो गया x प्लस 3 होल स्क्वायर का। अब y प्लस 4 के लिए जगह ही नहीं मिल रहा है, तो हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है। y प्लस 4 के लिए लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा प्लस 8y, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर इधर भी है, x स्क्वायर इधर भी है, कट जाएगा। y स्क्वायर इधर भी है, y स्क्वायर इधर भी है, कट जाएगा। और जो बाकी बच गया उसको हम लोग जो है लिख देंगे। तो इधर क्या बच रहा है, 25 माइनस 10x प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू 9 इधर बचा, प्लस 6x बच गया, प्लस 16 बच गया, प्लस 8y बच गया, ठीक है। इसी तरह से सॉल्व करते जाओगे। जैसे इधर 25 है,
है ना, इधर 16 प्लस 9 है, ये भी 25 हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह से सॉल्व जब करते जाओगे तो तुमको सॉल्व करके अल्टीमेटली एक इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली जो है वो इक्वेशन आएगा तुम्हारा, वो होगा x प्लस वाई इक्वल टू -2। इसको सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू -2। अब बहुत सारा क्वेश्चन है, डिटेल में सॉल्व किए, अब उतना डिटेल में हम सॉल्व करके आपको नहीं बताएंगे, सिर्फ हम प्रोसेस बता देंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू -2 सब सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो क्या आएगा अल्टीमेटली x प्लस वाई इक्वल टू -2, हम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि उसको मिटाएंगे तो हमारा एक इक्वेशन आ गया x प्लस वाई इक्वल टू -2, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, ये मान लिए। अब जो है दूसरा रिलेशन यूज करेंगे, उससे भी एक रिलेशनशिप आता है। तो दूसरा रिलेशनशिप हम लोग क्या लेंगे, दूसरा रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे हम लोग AP और BP को इक्वल किया, और BP को CP से कर लेंगे। तो BP स्क्वायर इक्वल टू CP स्क्वायर। ठीक है, तो ये BP का भी फॉर्मूला वही होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इधर CP के लिए भी वही होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, अब BP क्या है, ये है ना BP, तो इसमें क्या है x2 जो है x है, और x1 क्या है -3। y2 क्या है y। ठीक है, और y1 क्या है -7। ठीक है, उसके बाद जो है हम इसको लिखेंगे इस साइड CP के लिए, ये हो गया CP के लिए x2 क्या है x, और x1 क्या है 7। और y2 क्या है y, y1 क्या है CP के लिए -1। ठीक है, ये सारा चीज़ हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 3 स्क्वायर प्लस y -7, ये भी माइनस, माइनस ये हो गया y प्लस 7 इक्वल टू x -7 स्क्वायर प्लस y प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे सॉल्व किए थे पिछला इक्वेशन, a प्लस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर
प्लस बी होल स्क्वायर, सबका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ रहेगा, बाकी बचेगा। उसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास आएगा 5x प्लस 3y। जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे, है ना, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हमारे पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, तो दोनों को हम लोग अब ये इक्वेशन 1 और 2 दोनों को हम कंसीडर करेंगे। जैसे सिंपल हुए है, यहाँ पर 5x प्लस 3y है। अगर इक्वेशन 1 में 5 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 5x कैंसिल हो जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा। तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम तो पहले ही बता चुके हैं, ठीक है ना। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जब दो इक्वेशन मिल जाए, लीनियर इक्वेशन जब पढ़ाई हुई थी तो लीनियर इक्वेशन में हम बता दिए थे कि जब दो इक्वेशन मिल जाए, टू वेरिएबल्स वाला जब इक्वेशन मिले तो दो तरीके से सॉल्व करने के लिए हम बताए थे। तो दोनों तरीके से जैसे भी सॉल्व करना हो, अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हमको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इक्वेशन 1 है, उसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 वहाँ यहाँ, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, 2 में सब्ट्रैक्ट कर दो। सिंपल हुए, बहुत से सिंपल, बस हम खाली लिख देते हैं, बनाएंगे नहीं। इक्वेशन 2 ले लो और इसको माइनस कर दो इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 को पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से और इक्वेशन 2 में 1 को कर दो, तो हमको क्या मिलेगा, तब हमको मिल जाएगा क्या चीज़, y इक्वल टू -4 मिलेगा हमको, 2y इक्वल टू -8 और y इक्वल टू -4। अब इस 4y के वैल्यू को इसमें बिठा दो या उसमें बिठा दो, जिसमें सुविधा हो, ठीक है। तो निकल जाएगा हमको वैल्यू। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम y का वैल्यू दे देंगे, तो क्या मिलेगा 1 में, तो मिलेगा x प्लस y का वैल्यू कितना आया, -4 इक्वल टू -2। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा, ये -2 है, -2 इधर से जाएगा वो +4, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो x का वैल्यू 2 मिल गया, x का वैल्यू 2 मिल गया। तो इस तरीके से जो आपका फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x का वैल्यू आ गया 2, ठीक है, और y का वैल्यू आ गया -4। ये आपका आंसर हुआ। ये है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट निकल गया, ठीक है। सो विल मूव फर्दर नाउ। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट ए दिया हुआ है और पॉइंट बी दिया हुआ है। बोलता है पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन ए सर्कल, मतलब पॉइंट ए और बी जो है एक सर्कल के ऊपर है। पॉइंट ए और बी जो है एक सर्कल के ऊपर है, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, बाउंड्री है, उसके ऊपर है, ठीक है ना। विथ सेंटर, सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 - 3y, ठीक है, 2 - 3y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। उसका बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ये जो y है ना कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है, सेंटर O के सेंटर में, तो वो जो है y का वैल्यू निकालना है और फिर
फ्रेंड्स फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, और सर्कल के रेडियस को भी निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो हम लोग पहले ड्राइंग कर लेंगे, ड्राइंग करने से जो है आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो हम जैसे ड्राइंग कर लेते हैं, ये सर्कल हमने बना लिया। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारा सेंटर। ठीक है, ये जो है सेंटर है, तो सेंटर को हम लोग ओ लिखते हैं, और सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 - 3y, 2 - 3y, क्या दिया हुआ है 2 - 3y दिया हुआ है। तो सेंटर का हमने लिख लिया कोऑर्डिनेट। उसके बाद पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन अ सर्कल, पॉइंट ए और बी जो है सर्कल के ऊपर है, यानी सर्कल तो यही है कि इस सर्कल के ऊपर कहीं दो ठो पॉइंट ले लेंगे। मान लो कि एक पॉइंट हम यहाँ ले लिए, इसको मान लिए ए है, और मान लो ये पॉइंट हम यहाँ बी ले लिए। ए का जो है कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1y, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 7। ठीक है, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। जो भी चीज़ दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको हमने कंस्ट्रक्शन में डाल दिया। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन को देख करके हमको कुछ बनाना है। बनाना क्या है, y का वैल्यू निकालना है और रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो रेडियस क्या होगा, सरकमफ्रेंस को हम, जो ये बाउंड्री है, जो सरकमफ्रेंस है ना बाउंड्री, उसके किसी भी पॉइंट को सेंटर से मिला देंगे और रेडियस होगा। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दो पॉइंट बताया हुआ है, तो उसी 2 पॉइंट को क्यों नहीं हम सेंटर से मिला दें। ठीक है, ऑलरेडी क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिया है, सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट है, तो उसी दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे सेंटर से, तो रेडियस हो जाएगा। तो इसलिए हम इस पॉइंट को हम मिला देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, रेडियस हो गया। और जानते हो कि सारा रेडियस इक्वल होता है, सारा रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है। किसी भी सर्कल का, किसी एक पर्टिकुलर सर्कल का सारे रेडियस इक्वल होते हैं। तो ये दोनों रेडियस जो दिया हुआ है, ये और ये दोनों जो रेडियस दिया हुआ है, ये दोनों भी इक्वल हुआ, मतलब OA और OB इक्वल होगा। OA और OB क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि OA और OB दोनों ही रेडियस है। ठीक है, तो इसी से तो बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, OA इक्वल टू OB इक्वल टू R, मतलब क्या है, ये रेडियस है, रेडियस है इसीलिए इक्वल है। हाँ, अब जब OA इक्वल टू OB है तो हम लिख सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर हो जाएगा। फिर तो वही फॉर्मूला है बाबू, है ना, वही फॉर्मूला क्या होगा, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - yn स्क्वायर इक्वल टू OB के लिए लिखेंगे x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारा मर्जी है, जिसको मानना है मान सकते हो। मान लो कि ये O है ना, इसी को हम, इसको हम मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम x1 y1, और इसको मान लेते हैं x1 y1। ठीक है, हमने A को x1 y1 मान लिया, B को भी x1 y1 मान लिया, और O को मान लिया x2 y2। अब इस फॉर्मूला पर सेट कर देंगे तो हमारा बन जाएगा। तो पहले क्या है, OA, ये क्या है, OA ही ना है, OA में क्या है, x2 हो गया 2। ठीक है, उसके बाद x1 देखते हैं क्या है, OA में x1 हो गया -1,
x1 हो गया -1, ठीक है। अब OA के लिए y2 क्या है, O के y2 हो गया -3y, क्या हो गया -3y, और y1 कितना हो गया, y1 कितना हो गया y1 कितना हो गया y, ठीक है। उसके बाद जो है अब हम क्या करेंगे, y1 हो गया y, जस्ट अ मिनट, ओके। अब हम लोग जो है OB है, ये OB, और ये OB में x2 कितना है 2 है, और x1 कितना हो गया OB में, x1 हो गया 5, ठीक है। उसके बाद जो है y2 कितना है -3y, y2 -3y, तो हमने -3y ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं y1 कितना है 7, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो गया 2 + 1 स्क्वायर, यहाँ पर हो गया -3y -y, ठीक है, -3y और इधर y है ना, तो -3y और y क्या हो गया -4y, कितना हो गया -4y स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 2, ये हो गया -3 स्क्वायर प्लस ये -3y -7 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 2 + 1 3 स्क्वायर, ठीक है। 2 + 1 3 स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर मतलब 9, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16y स्क्वायर, ये हो गया हमारा 9, ठीक है। और यहाँ पर a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये प्लस भी हो जाएगा एक तरह से, ये हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab, ठीक है, 2ab, तो 7 × 21 42y होगा, ठीक है। यही हो गया, इसको हम लोग सॉल्व करते जाओ, ठीक है, तो निकल जाएगा फॉर्मूला। इस तरीके से इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आएगा y आगे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन करते जाएंगे, जैसे किए थे पहले, बहुत कई क्वेश्चन में हमने फैक्टराइजेशन करके दिखा चुके हैं, फैक्टराइजेशन अलग से पढ़ाई भी हो चुकी है। तो आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद y का 2 वैल्यू आएगा, ठीक है, y का 2 वैल्यू आएगा, y = 7 आएगा एंड y = -1 आएगा, 2 आएगा y का वैल्यू, y का 2 वैल्यू आएगा। तो सेंटर का 2 तरह का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल है, सारे कैलकुलेशन हम करके हर जगह नहीं दिखाएंगे, नोट करके दिखा दिए। अब आपको अपने से सारे कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। तो अब निकल गया, y का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा,
सेंटर का ओ का कोऑर्डिनेट जो है एक होगा एक्स वाई है ना, सेंटर का क्या है एक्स, सेंटर का क्या है 2 ए है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 3, वाई का वैल्यू एक बार 7 है तो 7 दे दिए, तो कोऑर्डिनेट हो गया 2 माइनस 21, एक कोऑर्डिनेट ये हो गया। ठीक है, फिर सेंटर दूसरा कोऑर्डिनेट लिखते हैं सेंटर का, फिर 2 माइनस 3 वाई। ठीक है, 2 हो गया माइनस 3, वाई का दूसरा वैल्यू -1 है, वाई का दूसरा वैल्यू -1 है। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 3। ये दो कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, 2 3 और कोई एक है ना, एक सेंटर का एक कोऑर्डिनेट ये हो गया, दूसरा कोऑर्डिनेट ये हो गया, दोनों कोऑर्डिनेट वैलिड है, दोनों में से कोई भी कोऑर्डिनेट को हम यूज़ कर सकते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट सही है, दोनों कोऑर्डिनेट्स में कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो दो कोऑर्डिनेट मिल गया, तो पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया, वाई का वैल्यू भी मिल गया, पहला आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर हमारा ये हुआ। ठीक है, अब और एक चीज़ है, कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट मिल गया हमारा, इसका एक्चुअल, इसका वाई का वैल्यू भी मिल गया। अब बोल रहा है रेडियस, अब हमको रेडियस निकालना होगा, तो दो रेडियस जो है निकालेंगे, तो 2 रेडियस आएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट 2 तरह का है तो रेडियस भी 2 तरह का आएगा। तो हम लोग जो है अब बनाएंगे, तो दोनों कोऑर्डिनेट को हम रखेंगे। ठीक है, पहला क्या आया था, ठीक है, पहला एक सेंटर, इसका कोऑर्डिनेट पहला क्या आया था 2 3 आया था ना, एक 2 3 था। अगर 2 3 है तो रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस क्या है, रेडियस मतलब ओ ए या ओ बी में से कोई एक ले लेंगे। ओ ए में तो वाई दिया हुआ है, तो ओ बी ही लेके निकाल लेते हैं, रेडियस जो है निकाल लेंगे। ओ ए को ले सकते हैं या ओ बी को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओ ए या ओ बी में से किसी एक को लेकर के बना सकते हैं, दोनों तो रेडियस ही है। तो ओ बी में तो दोनों तरफ वैल्यू दिया हुआ है, इधर भी इधर भी, कोई भी ले सकते हैं, तो बन जाएगा हमारा ओ ए ओ बी, जिसका चाहिए वो ले लेंगे। ठीक है, तो रेडियस कितना होगा, देन रेडियस ओ बी ले लिए हम। ठीक है, तो रेडियस ओ बी, तो फॉर्मूला क्या होगा, वही ना होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, तो वहाँ पर x2 किसको मान लिए हैं, ओ वाले को, ये हो गया स्क्वायर रूट, ये हो गया 2 माइनस, यहाँ -3y क्या हो गया, 3 में बदल गया है, x2 क्या हो गया, इसका अभी क्या हो गया 2 3, अभी हम लोग कोऑर्डिनेट ओ का क्या ले रहे हैं 2 3, तो ये ना हो गया x2 y2, यही हो गया हमारा x2 y2। ठीक है, ये हुआ हमारा x2 y2, तो x2 कितना है 2 और x1 कितना है 5। अब देखो y2 क्या हो गया 3 है ना, ये 3 बन गया ना, y2 हो गया 3 वैल्यू पुट करने के बाद, और y1 कितना हो गया 7। ठीक है, ये क्या हो गया -3 स्क्वायर प्लस ये हुआ -4 स्क्वायर। ठीक है,
तो ये क्या हो गया 9, ये हो गया 60, तो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो +-5 यूनिट हो गया रेडियस। ठीक है, प्लस माइनस नहीं भी लिख सकते हो, डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हो, तो 5 यूनिट्स होगा। ठीक है, रेडियस 5 यूनिट हो गया, एक तरह से निकल गया। अब दूसरा कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो उससे देखो क्या है रेडियस। ठीक है, अब देखते हैं इफ द सेंटर O, इसका रेडियस एक और निकाले थे, दूसरा रेडियस निकालते हैं 2 और -21। दूसरा रेडियस क्या निकाले थे 2 और -21। O को क्या माने है x2 y2, ये हो गया x2 y2। ठीक है, अब जो है हम लोग निकालते हैं रेडियस। ठीक है, दो तरह का रेडियस निकाले थे, फिर OB से ही हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर वही फॉर्मूला होगा x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर रूट। ठीक है, इस बार x2 क्या है 2 है, और x2 2 हो गया, x1 हो गया 5। y2 कितना है -3y, जो अब बदल के हो गया -21, और y1 कितना है 7। ये हो गया -3 स्क्वायर, और ये -28 स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 28 × 28। ठीक है, 784 होगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकलेगा 793 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, 793 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये आएगा 28.1 यूनिट। तो दो तरह का रेडियस हमको मिला, एक 5 यूनिट्स, दूसरा 28.1 यूनिट्स मिला। ये दो तरह का हमारा रेडियस हो गया। ठीक है, क्लियर।